क्या आप जानते हैं 10 में से एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? और क्या आपको पता है कि अर्ली डिटेक्शन से ये बीमारी 100% क्योर की जा सकती है? नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सभी महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे तो बचा जाए, इसका प्रिवेंशन क्या है और इसका डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। तो पहले जानिए ब्रेस्ट कैंसर है क्या। इसमें जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ब्रेस्ट की, उनमें सम काइंड एनवायरमेंटल म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण वो सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होने लग जाती हैं और एक गांठ की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है, बट आउट ऑफ 200 एक मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और 50 साल से ज़्यादा की महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये 50 साल से कम की महिलाओं में भी मिल सकता है अगर फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है तो। जानिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। ये आप खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से। अगर आपको कोई ब्रेस्ट में लंप या गांठ फील होती है या कांख में या एक्जिला में कोई गांठ फील होती है तो आप सचेत हो जाइए। इसी के साथ आपके जो स्किन होती है ब्रेस्ट के गांठ के ऊपर की, वो संतरे के जैसे छिलका होता है ना, वैसी फील हो जाती है, मतलब बड़े बड़े छेद से दिखने लग जाते हैं उसके ऊपर। तीसरी चीज़ होती है कि आपके ब्रेस्ट से किसी तरह का डिस्चार्ज आ सकता है जो ब्लड के फॉर्म में भी हो सकता है और क्लियर भी हो सकता है। चौथी चीज़ है ये जो निपल है ये अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाते हैं, यूजुअली बाहर की तरफ होते हैं, बट अगर ये रिट्रैक्शन फील हो रहा है कि पहले तो बाहर थे अब अंदर हो गए, देन इट इज सिग्निफिकेंट। और लास्ट चीज़ है कि ब्रेस्ट का साइज एंड शेप चेंज हो जाता है। इनमें से किसी भी कंडीशन में आपको कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं तो इमीडिएटली आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करें। आइए जानते हैं रिस्क फैक्टर, मतलब किसको ब्रेस्ट कैंसर होने का ज़्यादा खतरा है। तो एज तो एक कॉज होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अगर आपकी एज मोर देन 50 है तो आपको ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। नंबर 2 होता है सेक्स। मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। फीमेल में 10 में से एक फीमेल को हो सकता है। मेल की अगर बात करें तो 200 में से एक मेल को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। थर्ड फैक्टर आता है इसमें फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी माँ को, दादी को, नानी को, बुआ को, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ होता है तो आपके भी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। चौथा कॉज होता है जिसे जेनेटिक कॉज कहते हैं। जेनेटिक और फैमिली कॉज में कंफ्यूज मत होइए। फैमिली तो आपके किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर हो रहा है तो आपको हो सकता है, बट जेनेटिक कॉज जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर जीन होता है जिसे BRCA1 और BRCA2 जीन्स कहते हैं। इस जीन का अगर म्यूटेशन होता है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 65% होते हैं। नाउ नेक्स्ट है लाइफस्टाइल प्लेज अ मेजर रोल इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं और अगर ओबीज हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक फैक्टर और होता है जिसमें अगर आपको मतलब पहले से किसी तरह का कैंसर हुआ हो, उसमें रेडिएशन थेरेपी अगर आपने ली है तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और एक जो बहुत कॉमनली आजकल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए जिसे HRT कहते हैं, तो बिना डॉक्टर के सुपरविजन के ना लें। वो डॉक्टर पहले आपको एनालाइज करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, देन ओनली दे प्रिस्क्राइब द HRT मेडिसिन और उसमें डोज डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क फैक्टर। आइए अब जानते हैं क्या ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। हो सकता है हम प्रिवेंट तो नहीं कर पाएँ बट इसके रिस्क को जरूर कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे जो फीमेल्स होती हैं जो बेबी नहीं पैदा करती, ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, उनके रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप फैमिली प्लानिंग के बारे में ज़रूर सोचें। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, अल्कोहल और स्मोकिंग ये एक रिस्क फैक्टर होता है, आप इन दोनों को बंद करें। तीसरी चीज़ जो आपको ओबेसिटी थी उसके बारे में मैंने बताया, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स अपने खाने में बहुत ज़्यादा लें और एक्सरसाइज और योगा पे ध्यान करें, वो आपके रिस्क को कम करता है। अब आप जानते हैं कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए। प्रिवेंशन एक अलग चीज़ है, दूसरा होता है कि आपको स्क्रीनिंग करनी है। तो स्क्रीनिंग कैसे की जाए, इसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली करें, शीशे के सामने खड़े होके। आप इंटरनेट पे काफ़ी की वीडियो मिल सकती है, उसको फॉलो करें। साल में एक बार डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा सकते हैं या फिर ईयरली एक सोनोग्राफी के लिए जा सकते हैं जो सिंपल होती है, नॉन इन्वेसिव होती है। एंड अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आप ईयरली मेमोग्राफी भी करवा सकते हैं, जो कि आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी की डिजिटल मेमोग्राफी होने लगी है, जो दोनों ब्रेस्ट को एक्सरे पास करके उसकी फिल्म को दिखाता है कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। अब मान लीजिए आपके कोई ब्रेस्ट में लंप था, डॉक्टर के पास गए, तो उसको डायग्नोसिस कैसे होगा, वेदर इट इज़ सिंपल लंप और या फिर मैलिग्नेंट है या कैंसर है। इसके लिए उस लंप की अगर सस्पिशियस लगा डॉक्टर को मेमोग्राफी से या सोनोग्राफी से, तो उसकी बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक होती है कोर बायोप्सी, जिसमें पतला सा एक निडल अंदर जाती है बट वो छोटे से टुकड़े को निकाल के बाहर लेकर आती है।
ये जो टुकड़ा हमने रिसीव किया है इस पे बायोप्सी तो होगी किस टाइप का कैंसर है या नॉर्मल सेल्स हैं, बट अगर ये कैंसर की सेल्स निकलती हैं तो इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी जांच होती है, जैसे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर कहते हैं, और एक HER-न्यू करके रिसेप्टर होता है, वो चेक होता है जो डिटरमाइन करेगा अगर ये कैंसर है तो कौन सी कीमोथेरेपी दी जाए। दूसरा पार्ट होता है अगर ये बहुत छोटा सा लंप है जो अपने को बाहर से हम कोर बायोप्सी जो मैंने कहा नहीं ले पा रहे हैं, तो MRI गाइडेड आजकल बायोप्सी होती है और वो भी बहुत ही अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। ओके, अब बात करते हैं अगर डायग्नोस हो गया तो क्या करें। आप एक्सपर्ट के पास सबसे पहले जाइए। वो लोग आपके कुछ टेस्ट और रन करते हैं जिसमें एक होता है पैट स्कैन। पैट स्कैन बेसिकली ये बताता है कि आपका ये जो कैंसर है ये सिर्फ ब्रेस्ट में ही लिमिटेड है या बॉडी के अदर पार्ट पे चला गया है। इससे अपनी स्टेज कैंसर की डिसाइड होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 आप सबने सुना होगा। इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं बोलूँ तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि लोकल प्रेजेंट है, रीजनल मतलब आपके ब्रेस्ट में प्लस एक्जिला में चला गया, और डिस्टेंट मतलब आपके ब्रेस्ट में तो है, एक्जिला में भी है, लिवर में चला गया, बोन में या लंग में, जहाँ ये मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज होते हैं। तो ये एडवांस स्टेज का कैंसर हो जाता है। इनका सर्वाइवल की बात करें, अगर लोकल प्रेजेंट है तो 99% 5 ईयर सर्वाइवल रेट होती है। अगर वो रीजनल है मतलब ब्रेस्ट और एक्जिला दोनों में है तो 86% सर्वाइवल रेट होती है। अगर ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसमें 30% होता है। बट ये भी मान के चलिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि सर्वाइवल रेट क्या रहेगा, वो आपके एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे आपके सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद। सो लेट्स टॉक अबाउट आउटलुक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आजकल जितनी अवेयरनेस होती जा रही है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत सारी फीमेल्स कराने लग गई हैं, तो उससे क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है तो 99% सर्वाइवल रेट होता है 5 ईयर्स। इसका मतलब ऑलमोस्ट 100% ट्रीटमेंट एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज क्योर्ड। आइए बात करते हैं हम स्क्रीनिंग की, जो आप और हम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लो कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या प्रीवियस कैंसर के कारण आपकी रेडिएशन थेरेपी हुई है, तो आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको मेमोग्राफी आफ्टर 35 ईयर्स के बाद ईयरली करानी है। बट अगर आप लो रिस्क फीमेल हैं, मतलब ये तीनों चीज़ें एब्सेंट है, तो आप 40 साल के बाद ईयरली अपनी मेमोग्राफी कराइए। आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज आप 2 साल में एक बार मेमोग्राफी करा सकते हैं, और वो लास्ट आपकी मेमोग्राफी 74 ईयर्स की एज तक होगी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर रिपोर्ट्स एंड स्टेजिंग। बट मोटा मोटा बताऊं, इसमें सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट करने के लिए। सो आप इसके होने के बाद डरे नहीं, और आप खुल के डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और सारे मॉडलिटीज़ जितनी भी अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट की उसके बारे में जानें। सो हियर आई कंक्लूड माई टॉक बाय सेइंग दैट ब्रेस्ट कैंसर इज़ द बेस्ट कैंसर। हम लोग डॉक्टर लोग ऐसे बात करते हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ये सबसे अच्छा कैंसर है टू हैव। क्यों? क्योंकि इसका अर्ली डिटेक्शन संभव है। कई बार तो पेशेंट खुद ही डिटेक्ट करके आ जाते हैं, हमारे गांठ है, आप चेक कीजिए कैसी गांठ है। दूसरा, इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ द कैंसर जिसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो 100% सर्वाइवल है। जैसे कि मैंने रील में कुछ सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको कभी भी ये सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके टोटल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके आपके भय को दूर भी करते हैं, और अगर मान लो कैंसर निकल भी आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आपसे एंड डेप्थ डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।